चलिए हाय गाइस, हम लोग आज देखते हैं संधि का एक टॉपिक है जिसमें संधि के कितने भागों में बांटा गया है। उसमें एक स्वर संधि के पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि के पाठ को पढ़ने के लिए हमको ये कितने भाग होता है ये चीज़ को जानना जरूरी है, ताकि उसको हम अच्छा से पहचान पाए। एग्जाम में सिर्फ पहचानना होता है, तो इसी चीज़ को हमको देखना है। तो स्वर संधि के ये 5 प्रकार के होता है। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयाम। तो इस चीज को हमको जानने के लिए पांचों की मात्रा को अगर हमको अच्छी तरह से समझ आ जाती है तो हम वहाँ ऑब्जेक्टिव आराम से कर सकते हैं, ताकि हमको वहाँ पहचानना ही रहता है। तो अब देखिए, कहा था कि बड़ी मात्रा किसको बोलते हैं? जैसे मान लिया जाए कि आ, हर्षी नहीं दीर्घी, हर्षु नहीं दुर्गु, ये तीनों जो होता है ना, ये होता है बड़ी मात्रा। यानी बड़ी मात्रा में से 6 लेटर होता है ना आ में, उसमें से एक छोड़ करके दूसरा, तीसरा छोड़ के चौथा, पांचवा छोड़ के छठा, ये बड़ी मात्रा होता है। तो ये बड़ी मात्रा अगर जिसमें दिखे तो वो समझ जाइए क्या है? दीर्घ संधि है। कौन संधि है? दीर्घ संधि। जैसे मान लिया जाए कि विद्यालय, तो देखिए विद्या में क्या आया? आ गया, तो आ यहाँ है, तो क्या हो गया? जब ये बड़ा आ जाए, तो बड़ा मात्रा आ जाए, तो समझिएगा क्या? दीर्घ। यानी समझिए कि दीर्घ जो होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा अगर आ जाए मात्रा और हमें बड़ा मात्रा आ गया तो समझिए क्या है? दीर्घ। तो इस तरह से हम देखते हैं। फिर गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है कि केवल एक मात्रा हो। जैसे ए ओ पढ़ते हैं ना, तो ए में एगो मात्रा होता है, ऐ में दूगो मात्रा होता है, एगो मात्रा एक वाला हुआ, फिर ओ में एगो मात्रा होता है। जैसे मान लिया जाए कि ए लिखते हैं, ऐ लिखते हैं, ओ लिखते हैं, औ लिखते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें दुगो मात्रा आ गया। इसमें क्या हुआ? एक मात्रा है, यहाँ पर एक मात्रा होता है, यहाँ पर तो एक छिपा हुआ रहता है। तो समझिए, यानी कि सिंगल मात्रा वाले, यानी एक मात्रा वाले को हम क्या बोलेंगे? गुण संधि। जिसमें एक मात्रा हो, जिसमें आया महेंद्र, रमेश, गणेश, दिनेश, ये जो भी ऊपर में एक आ जाए तो उसको क्या समझेंगे? यानी कि गुण संधि है। यानी जहाँ कहीं ऑप्शन देख करके हम इसको टिक कर सकते हैं कि जिसमें ऊपर में एक अगर मात्रा रहे तो उसको हम समझेंगे गुण संधि। वृद्धि संधि, यानी देखिए बढ़ गया, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो 1 से हो गया 2, तो जब दो मात्रा आ जाए ना तो समझेंगे वृद्धि। जैसे मान लीजिए वो तो लिख देते हैं, इसमें 2 मात्रा होता है, यहाँ 2 मात्रा होता है, तो 2 मात्रा वाला क्या हो जाता है? वृद्धि। यानी कि वृद्धि मतलब बढ़ना। गुण में क्या था? गुण 1 हो, और वृद्धि मतलब 2 हो। यानी 1 मात्रा वाला हो गया गुण संधि, और 2 मात्रा वाला हो गया वृद्धि संधि। जैसे एक, सदैव, महद, यानी देखिए इस पर 2 मात्रा है, यहाँ पर भी 2 मात्रा है, यहाँ पर भी 2 मात्रा है, तो 2 मात्रा वाला क्या हो गया? वृद्धि संधि। यन संधि। यन संधि में क्या होता है? य, र, ल, वो, तो ल को नहीं छोड़ के य, र साथ लेंगे, और ल छोड़ के व लेंगे, तो ये 3 गो अक्षर को के पहले यानी आधा शब्द, यानी हाफ वाला शब्द आ जाए, जिसमें क्या हो जाएगा? उसको हम क्या कहेंगे? यन संधि। यानी देखिए य है, य के पहले तो है आधा, यानी कि आ गया। देखिए वो है, वो के पहले क्या आ गया? सो आ गया ना। तो इसी तरह से अगर ये 3 अक्षर रहे, यानी ये 3 लेटर रहने के बाद अगर आधा शब्द आ जाए, आधा शब्द किसका? 100 का। आधा शब्द किसका? 100 का। यानी कि 3 को 100 होता है ना, 3 को 100 कौन कौन होता है? यानी कि तालेब 100, तो तालेब 100 आधा हो गया, मूर्धन 100, प वाला 100, ई वाला, और दंत 100। ये तीनों का आ गया तो ये पूरा नहीं रहना चाहिए, आधा रहना चाहिए। अगर आधा आ गया ना इस 3 लेटर के पहले, तो हम समझेंगे कौन? यन संधि है। जैसे इत्यादि, स्वागतम इत्यादि। आप कहते हैं अनाद, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि ए, ऐ, ओ की मात्रा नहीं आती है। यानी कि ये देख जो रहे हैं, ए वाला कोई मात्रा ही नहीं आता है, और जब ये मात्रा नहीं आता है तो ये क्या कहलाता है? अयादि संधि। यानी अयादि मतलब हुआ कि ए का कोई मात्रा नहीं, हो गया अयादि संधि। यानी नयन, पवन, गायक, नायक, ये सब क्या हो गया? यानी कि अयादि संधि। इसको हम पहचान लेंगे। जब ये 3 लेटर वाला या बिना मात्रा वाला, तो हम समझ जाएंगे कौन है? अयादि संधि। यानी कि इससे पहले अगर जो आधा 100 हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे क्या? गुण संधि है। अगर ये 2 मात्रा वाला रहेगा तो वृद्धि संधि समझ जाएंगे। गुण 1 मात्रा वाला रहेगा तो क्या समझ जाएंगे? गुण संधि को समझ जाएंगे। और बड़ी मात्रा जब रहेगा तो दीर्घ संधि समझ। उसी तरह से विसर्ग में हम लोग देखते हैं कि इस शब्द में ये बदल जाती है। इसमें शब्द क्या होता है? बदल जाती है। कई स्थिति में
यानी कि ए और जैसे दीर्घी जो होता है ना ऊपर रेप, उसका मात्रा भी लग जाती है। तो इसमें ज्यादातर क्या होगा, अ वाला जो होता है ना वही विसर्ग होता है। तो दुश्चर, निश्चय, ये सब क्या हो गया विसर्ग संधि। हम लोग व्यंजन संधि को बाद में देखते हैं दूसरे वीडियो में।